गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज़ील एस्ट्रो पॉइंट। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बच्चों की समस्याएं। बच्चों की समस्याएं हर घर में एक प्रॉब्लम है। बच्चे ज़िद करते हैं, बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। ये एक आम समस्याएं बनती जा रही हैं सबके लिए, हम सबके लिए। सबके घर में एक बच्चा है और सब यही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बच्चे ज़िद करते हैं बहुत ज़्यादा, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है उनका। ये आम बात हो गई है आज के डेट में। तो इन समस्याओं को कैसे सॉल्व करें और कैसे उनके जीवन को उन्नति की राह पर ले जाएं और वो कंसंट्रेट होकर पढ़ाई पे मन लगाएं, इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है। तभी हम कुछ कर पाएंगे उनके आगे भविष्य के लिए, क्योंकि वही हमारे आगे के भविष्य हैं। हम उनको सुधारेंगे तो ही हमारा भविष्य भी सुधरेगा या उनका भविष्य भी सुधरेगा। तो ये जो हमारे भविष्य हैं, इनको सुधारने के लिए थोड़े छोटे से उपाय जो आप घर में कर सकते हैं। आज फिर मैं एक समस्या और उसका समाधान जो है बच्चों में एकाग्रता और बच्चों में ज़िद, ये बहुत आम बात है। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाय लेकर आपके पास ये आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ। बच्चे ज़िद करते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं। तो बच्चों में ज़िद करने की आदत ठीक है, नॉर्मल भी होती है, ठीक है। नॉर्मल वे में अगर ज़िद कर रहे हैं बच्चे ज़िद नहीं करेंगे तो कैसे होगा, बच्चे ही ज़िद करते हैं। मगर कभी कभी ये जो ज़िद होता है ये एबनॉर्मल टाइप की हो जाती है। माने चाहिए तो चाहिए, रास्ते पे लौट गए, चिल्लाने लगे, खाना बंद कर दिया, चिल्ला रहे हैं, समथिंग कुछ डिफरेंट टाइप चीज़ें कर रहे हैं बच्चे। तो इन ज़िद को अगर स्टार्टिंग पॉइंट से ही हम सुधारना शुरू कर दें, 3 साल से लेके 5 साल के बच्चे या जो 8-9 साल के बच्चे फिर और बड़े हो जाएंगे तो फिर ये समस्या ही बन जाएगी। तो इन समस्याओं को देखते हुए हमें ये कोशिश करनी है कि हमें कैसे स्टार्टिंग से ही इन पर गौर करके चीज़ों को समाप्त कर देना है और बच्चों का भविष्य बनाना है। अगर बच्चे बहुत ज़िद कर रहे हैं तो आप नीले कलर का एक बोतल ले लें, वो शीशे का बोतल होना चाहिए। शीशे की बोतल में आप पानी भरकर धूप में रख दें। इस पानी को 1 हफ्ते तक भी अगर रखते हैं तो बहुत इसमें सूर्य की जो पावर है वो आ जाती है। आफ्टर 1 वीक आप इसको पिलाना स्टार्ट करते हैं तो ये आपके लिए बेटर है। और अगर आफ्टर 1 वीक नहीं पिलाना चाहते हैं तो 1 दिन रखकर भी आप इस पानी को रेगुलर वे में कर सकते हैं। फिर सुबह के टाइम में इसको धूप में रख दिया करें और फिर शाम को वो पानी पिला दिया करें, या दिन भर में 2 बार 3 बार पिला दिया करें। नीले कलर का बोतल होना चाहिए, पूरा बोतल भर लीजिएगा, मगर उसको ढक्कन मत लगाइएगा, उसको ढक्कन थोड़ा ओपन रखिएगा, ऊपर से कुछ कपड़ा उपड़ा डाल दीजिएगा जिससे वो पावर थोड़ा उसके अंदर जा पाए, सूर्य के किरणों का पावर उसके अंदर जा पाए। तो वो पानी आप इसको बच्चे को 2 बार 3 बार एक आधे कप करके पिला सकते हैं। सेकंड है, बच्चों में एकाग्रता अगर नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी नहीं है, तो मिश्री और सौंफ ये रेगुलर वे में बच्चों को देना चाहिए। मिश्री और सौंफ खाने से बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है। एक छोटी सी और उपाय मैं बताऊंगी। हम बच्चे जहाँ पढ़ते हैं वो रूम अगर सेपरेट है तो भी कोई बात नहीं, अगर कॉमन सा रूम है तो आप पूर्व और उत्तर का कोना जो होता है, उत्तर पूर्व का जो कोना होता है वहाँ पे एक घंटी बांध दे, छोटी सी घंटी बांध दे। वो बजनी चाहिए घंटी, जैसे रिंग बजती है टन टन करके, वो घंटी बजनी चाहिए। इससे जब भी वो घंटी बजेगी या लगी हुई है तो भी इससे एकाग्रता बच्चों में बढ़ती है। ये तो है छोटे छोटे उपाय। और एक कुछ और उपाय मैं बता रही हूँ जो है कि चांदी के ग्लास में अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं कर पाता है, बिल्कुल भी दिमाग उसका स्थिर नहीं रहता है, तो चांदी के ग्लास में रात भर पानी रख दें, उस पानी को नेक्स्ट दिन सुबह बच्चे को पिलाएं। फिर सहजीरा आता है, सहजीरा हमारे खाने में भी डलता है,
भोजन में। ये एक तरह का थोड़ा गर्म पदार्थ होता है। सहजीरा खाने से बॉडी में थोड़ी गर्मी होती है, तो सहजीरा जो है गरम मसाले के साथ भी यूज़ किया जाता है, सब्जी में दिया जाता है। तो सहजीरा का एटलीस्ट 100 ग्राम का एक पोटली बना लें। इस पोटली को आप बच्चे के तकिए में रख दें। सहजीरे के इसको पोटली बना के बच्चे के तकिए में रख दें। ये तकिया जब बच्चा ले उसी में सोएगा, किसी और तकिए में ना सोए, सहजीरे वाले तकिए में सोए। तो बच्चे में जो एकाग्रता है, कंसंट्रेट करने की पावर थोड़ी कम हो गई है। बच्चा कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता, हमेशा जिद कर रहा है, इतना हद से ज़्यादा जिद कर रहा है, जो आपको कभी कभी ये होता है कि आप कहीं हाथ उठा देते हैं, आप खुद गर्म हो जाते हैं कि इतना जिद क्यों कर रहा है। तो ये आदतें धीरे धीरे, अगर ये तकिए में लेकर सोता है, पिलो में आप इसके डाल देते हैं और ये लेकर सोता है, तो बच्चा ज़िद करना छोड़ देता है। अगर बच्चे में कंसंट्रेशन लेवल जो आपको है वो बढ़ानी है, तो बढ़ाने के लिए एक उपाय, छोटा सा उपाय, बहुत ही सरल है। शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे आप कभी भी कर सकते हैं। बच्चे को लेकर बस बैठना है कुछ देर के लिए, 5 मिनट और 10 मिनट, कभी भी आप इसको लेकर बैठ सकते हैं। सिर्फ एक कैंडल जलानी है। कैंडल के सामने 6 बजे के बाद कभी भी, मगर टाइम एग्जैक्टली टाइम एक ही होना चाहिए। अगर आपने 6 बजे का टाइम चूज़ किया है तो 6 बजे ही बच्चे को लेकर बैठना है। आपने अगर 7 बजे का टाइम चूज़ किया है तो 7 बजे ही लेकर बैठना। मैं एग्जैक्टली हर दिन आपको 1.25 महीना कम से कम एक कैंडल एक टाइम मैंने जलाना है। हर दिन एक ही कैंडल, अलग अलग कैंडल जलाना है, मगर एक टाइम पे ही जलाना है इस कैंडल को। और उसके सामने बच्चे को लेकर बैठ जाना, खुद भी बैठना है, क्योंकि बच्चा कॉन्सेंट्रेट पहले नहीं कर पाएगा, थोड़ा रोएगा, चिल्लाएगा। नहीं बैठते बच्चे, नहीं बैठ पाते हैं कि क्या कर रही हो या क्या करवा रहे हो आप लोग। ये हम माँ बाप दोनों का ही फ़र्ज़ होता है कि हम बच्चों को लेकर बैठे, हमारे घर के सभी का ही फ़र्ज़ होता है। तो जिनका बात वो सुनता है या मानता है, उनके साथ ही दादा दादी हो, नाना नानी हो, चाचा चाची हो, कोई भी जो भी हो, जिनकी बातें वो सुनता है या सुनती है, बच्ची जो है सुनती है, तो उसको लेकर 10 मिनट के लिए आप ये कैंडल एक समय पर लेकर जला के बैठ जाए। मगर ये कैंडल फिर उसको आपको बंद नहीं करना है। कैंडल के सामने 10 मिनट बैठ के बच्चे को सिर्फ बोलना है कि ये कैंडल तुम 10 मिनट तक देखते रहो, और जिसको बहुत मानते हो उसको याद करते रहो। अब वो भगवान हो या माँ हो या पापा हो या दादी हो, जिसको मानते हो उसको याद करो कि वो क्या क्या अच्छी चीज़ें करते हैं। इसके बाद 5 मिनट भी बैठा सकते हैं, 10 मिनट भी बैठा सकते हैं, 15 मिनट भी बैठा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि एकदम 10-15 मिनट लगातार बैठना ही है, 5 मिनट भी आप बैठ सकते हैं, मगर ये डेली बेसिस पे कम से कम 1.25 महीना करें। 1.25 महीने के बाद बच्चे में खुद ब खुद चेंजेस आने लगते हैं। इस चीज़ को 1.25 महीने के बाद अगर चेंजेस आ रहे हैं तो इस चीज़ को और बढ़ा के 3 महीना कर दे, फिर थोड़ा और चेंजेस आएगा तो फिर और 3 महीना, एटलीस्ट 6 मंथ के बाद, 6 to 9 मंथ के बाद बच्चे में इतने सारे चेंजेस आएंगे कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे। तो इन छोटे छोटे उपायों के साथ आपका हमेशा भला हो। इन्हीं उपायों के साथ मैं आज आपके सामने थी। तो आप प्लीज़ इन उपायों को करने की कोशिश करें अपने बच्चों की भविष्य के लिए और उनके सुरक्षा के लिए। थैंक यू। जाते जाते फिर मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट और लाइक ज़रूर दीजिएगा।